ये दिनेश यादव अरिजीत हो तो महेश सर से सर 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 ठीक है हमको 1-to-1 करना है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार में सुशासन की सरकार है और बीजेपी भी इस सरकार में बराबरी की हकदार है। अब हम बात कर रहे हैं, लगातार बिहार में भाजपा नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। पहले मुंगेर, उसके बाद पटना और अब भागलपुर में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला किया गया है। हमारे साथ भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शाह जी हैं। संतोष जी, रात में देर रात जानलेवा हमला हुआ है भाजपा कार्यकर्ता पर, क्या कहेंगे? यह अपने आप में निंदनीय है और सामाजिक राजनीतिक जीवन जीने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं पर हमले कहीं ना कहीं भय का माहौल उत्पन्न करता है। और जब रात में उत्सव हो रहा था गणेश पूजा का, तो प्रशासन को वहां पुलिस बल भी देना चाहिए था, डिप्लॉय करना चाहिए। तो कहाँ चूक हो गई। और पूर्व में भी प्रशासन को कोई सूचना दी गई थी, अगर दी गई थी तो कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। अगर कार्रवाई होती तो शायद उन अपराधियों का मनोबल गिरता। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, ये सभी के लिए बहुत चिंतनीय विषय है कि आखिर कौन सा विषय है कि लगातार भाजपा के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो प्रशासन इस स्तर पर भी जांच करे कि आखिर अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा है। और ऐसे लेकिन अपराध और अपराधियों पर सभी ऐसे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के लोगों को साथ मिलकर विरोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका मनोबल गिरना चाहिए, क्योंकि समाज में शांति बनी रहनी चाहिए। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जो इसमें अपराधी हैं उस पर कार्रवाई हो और प्रशासन ऐसा सबक सिखाए कि आने वाले समय में वो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लोगों पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करें। इसमें जो नशेड़ी का बात आ रहा है कि इसमें जो नशा करने वाले लोग हैं उसका विरोध कर रहे थे, उसके कारण उन पर हमला हुआ है। देखिए, अभी तो यह नशा जो है और पूरे शहर में ही फैला हुआ है। उसमें दो स्थितियां हैं, एक तो प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करे और समाज भी जागरूक हो, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे भाई कहीं ये ऐसे नशों का शिकार तो नहीं हो रहे हैं जिसमें उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। इसलिए सिर्फ प्रशासन ही नहीं, समाज भी जिम्मेवार है ऐसे नशेड़ियों को रोकने के लिए। हमारे साथ भाजपा के निवर्तमान प्रत्याशी रोहित पांडे जी हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से रोहित जी लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, क्या लगता है? ये जिस प्रकार की घटना घटी है वो काफ़ी निंदनीय है और कहीं ना कहीं स्थानीय जिला प्रशासन की भी लापरवाही का यह परिणाम है। जिस प्रकार अभी गणोत्सव के दृष्टि से जो प्रतिमाएं वगैरह बैठी हैं, तो उस प्रकार से जो सुरक्षा देनी चाहिए, जो प्रशासन के द्वारा पुलिस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें भी चूक हुई है। हम लोग भी स्थानीय प्रशासन से बातचीत करके एक तो कहाँ चूक हुई है और घटना के तह में जाकर इसको अविलंब 2 से 3 दिनों के अंदर सभी लोगों की गिरफ्तारी हो और उस पर भी प्रशासन कैसे उस पर अंकुश लगा सकती है और उस पर जो बिक्री करने वाले भी और जो नशा करने वाले दोनों को रोकने की आवश्यकता है और इसमें प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और अगर 2 दिनों के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग आगे उस पर कोई ना कोई प्रशासन से बातचीत कर उस पर आंदोलन भी करने का काम करेंगे। पटना की तरह भागलपुर में भी क्या भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे? निश्चित रूप से अगर जिला प्रशासन, एक तो हम लोग देखेंगे जिला प्रशासन से बातचीत भी हो रही है, जिला प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है। अगर 2 दिनों के अंदर कोई परिणाम नहीं आता है तो निश्चित रूप से देखिए, शशि जी पर हुए हमले की हम लोग घोर निंदा करते हैं और यह बहुत दुखद है। लेकिन अभी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग डीएसपी साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। अगर नहीं हुई तो फिर आगे जो होगा पार्टी करेगी कार्रवाई आगे। भाजपा कार्यकर्ता क्या करेंगे? भाजपा कार्यकर्ता अगर
आंदोलन पे आएंगे अगर तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी नहीं हुई। मेरी सरकार से और जिला प्रशासन से एक निर्वांस है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको आप पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए और आर्म्स का लाइसेंस सबको इशू करिए, क्योंकि जहाँ पे हथियार और गोली चल रही है वहाँ पे डंडे और लाठी से हम लोग नहीं उसका सामना कर सकते। तो अपनी सुरक्षा के लिए हमको हथियार की आवश्यकता है और हथियार का लाइसेंस हम लोग को मिलना चाहिए। तो इस तरह भाजपा कार्यकर्ता थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द इस अपराध में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे सभी अपने ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज, भागलपुर। हमको 1-to-1 करना है। पहले इसकी दवाई किसको लेने दिया? आपकी दुकान में वहाँ पे